रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड का मनोरम वन क्षेत्र, कोयले के खदान, दो जलधाराओं का संगम, भक्तों की लंबी कतार और उनके जयकारों से गूंजता यह मंदिर। किस देवी की पूजा में मग्न है यह जनसैलाब? क्या है यहाँ की महिमा? कैसे पहुंचेंगे यहाँ? ये जानने के लिए बने रहिए रीडिस्कवर झारखंड के साथ। इस पूरे वीडियो में रोचक जानकारियां मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा। यहाँ एक नदी है दामोदर, जिसे पुरुष नदी माना जाता है, और एक नदी है भैरवी, जिसे लोक भाषा में भेड़ा नदी कहते हैं और उसे स्त्री स्वरूप माना जाता है। इन दोनों का संगम जहाँ पर होता है वहाँ पर माँ छिन्नमस्तिके का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही जागृत मंदिर है। इस दो नदियों का जहाँ संगम स्थल होता है इसे अद्भुत भी कहा जाता है और धार्मिक और तांत्रिक रूप से इसका विशेष महत्व है। ये नदियाँ जहाँ मिलती हैं वो दामोदर नदी नीचे की ओर है और उसके ऊपर भेड़ा नदी आकर गिरती है, और इसी स्थल पर माँ छिन्नमस्तिके का जागृत मंदिर है। गर्भगृह में स्थित माँ की त्रिनेत्र मूर्ति आगे की ओर बढ़े हुए पुष्प कमल पर खड़ी है। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति का अवस्थान है, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति का प्रतीकात्मक रूप भी माना जाता है। माँ का गला सर्पमाल और मुंडमाल से सुशोभित है। दाएं हाथ में खड्ग और बाएं हाथ में अपना ही छिन्न मस्तक है। उनके गले से 3 धाराएं निकलकर एक एक धारा उनकी 2 योगिनियों तथा एक धार अपने ही कटे मुख में प्रविष्ट हो रही है। माँ के इस रूप को काम के दमन और अहंकार को काटकर साधक के विकास के दार्शनिक रूप में व्याख्या की जाती है। मूर्ति के इस विलक्षण रूप के पीछे एक अद्भुत कथा है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ नदी में स्नान करने निकली। नहाते हुए उन तीनों को काफ़ी समय बीत गया। इस बीच उन 2 सखियों को बहुत तेज़ भूख लग आई। वो दोनों माँ से बार बार अनुनय विनय करने लगी कि हमें कुछ खाने के लिए दीजिए माँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। भूख के मारे उन दोनों का शरीर काला पड़ता चला जा रहा था। माँ ने कहा थोड़ा सब्र करो, लेकिन वक्त काफ़ी बीतने लगा। तब माँ ने सोचा कि एक ही उपाय है। माँ ने अपने मस्तक काटकर अपने हाथ में पकड़ लिया और उनके कटे हुए धड़ से खून की 3 धारा निकल पड़ी। एक धारा जया के मुंह में, एक धारा विजया के मुंह में और तीसरी धारा खुद उनके कटे हुए मस्तक में जाकर गिरी। और यही प्रतिरूप माँ छिन्नमस्तिके के इस मंदिर में स्थापित किया गया है। छिन्नमस्ता अपने मस्तक को अपने छिन्न किए हैं, यानी अपने मस्तक को अपने काटे हैं, इसलिए इनका नाम छिन्नमस्ता पड़ा। यह 10 महाविद्या का एक महाविद्या है। यह सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ। शक्तिपीठ के पहले सिद्धपीठ हुआ। सिद्धपीठ में 10 महाविद्या होता है, उसमें इनका स्थान षष्ठम है। काली तारा भुवनेश्वरी षोडशी बगला छिन्नमस्ता, इनका स्थान 6ठा है। तो छिन्नमस्ता अपना विकराल रूप दिखाए हैं। किसको दिखाए हैं? भगवान शिव को। क्यों दिखाए? एक बार बहुत बड़ा दक्ष प्रजापति, शिव जी का ससुर और दुर्गा जी का बाबूजी, यज्ञ का आयोजन किए। तो उस यज्ञ में दुर्गा जी को और शिव जी को निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया। इधर से नारद जी पार हो रहे थे, वो दुर्गा जी का के बहुत कुछ बोले, लगाते हुए कि तुम्हारा मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम क्यों नहीं गया, काहे नहीं गया। दुर्गा जी शिव जी के पास गए आज्ञा लेने कि हमको आप आज्ञा दीजिए, मैं अपना मायके जाऊंगा, इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो शिव जी उनको समझाए कि जहाँ निमंत्रण नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ अपमान होगा। दुर्गा जी नहीं माने, पार्वती जी, उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया शिव जी से, शिव जी आज्ञा नहीं दिए। उस समय क्रोधित होकर अपना 10 रूप दिखाए। काली तारा भुवनेश्वरी षोडशी बगला छिन्नमस्ता। तो छिन्नमस्तिका का रूप जब दिखाए कि अपना मस्तक अपने काटे हैं, बाएं हाथ में सर है, दाहिने हाथ में खड्ग है, त्रिधारा निकल रहा है, बीच वाला धारा माँ अपने पान कर रही हैं,
साइड में डाकनी पान कर रही है, धना साइड जोगनी पान कर रही है, और नीचे रति और काम है। इसका रजरप्पा मंदिर जो यहाँ स्वयं विश्वकर्मा भगवान निर्मित कराए हैं मंदिर को, तो यहाँ जो मंदिर बना है उसका बहुत बड़ा कारण है विपरीत भाग में क्यों है रति और काम। नद हुआ दामोदर नीचे और भैरवी है नदी ऊपर, तो नदी नद के ऊपर गिरता है, उसी तरह रति और काम विपरीत भाग में है। माँ उसी संगम स्थान में यहाँ बैठे हैं। भारतीय परंपरा में ऐसी नदियों का संगम धार्मिक और तांत्रिक महत्व रखता है। इस स्थल का भी ऐसा ही महत्व है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद ही यह देश में तंत्र साधना का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। नवरात्रों में सिद्धियां पाने के लिए यहाँ अनुष्ठान करने अनगिनत साधक एकत्रित होते हैं। हाँ, आज से विगत 10-15 साल पहले मंदिर का प्लास्टर को रिसर्च किया था पुरातत्व विभाग ने, जिसको उन्होंने बताया 6000 साल से ऊपर का मंदिर है। तो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा या बाबा बताते आज चले आ रहे हैं, यहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य पूजा की हैं सन 1100 ईस्वी में। तो बहुत मंदिर पुराना है। पुराना मंदिर का पहला निशानी है कि बाहर से मंदिर बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन आपको गेट एक ही मिलेगा निकलने का, घुसने का। पुराना जितना भी मंदिर है, आप जाइए कामाख्या जाइए, देवघर जाइए, खिड़की नहीं मिलेगा। मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अथवा शिलालेख तो नहीं मिलता, पर आकलनों के अनुसार इसे 6000 वर्ष पुराना तो कुछ के अनुसार महाभारत कालीन भी माना जा सकता है। कुछ विद्वान इसे 380 ईसा पूर्व समुद्रगुप्त कालीन भी मानते हैं। मंदिर का क्रॉस सेक्शन अष्टकोणीय है, क्योंकि तंत्र साधना में 8 नंबर का विशेष महत्व है। कभी पहाड़ और जंगल के बीच यह मंदिर आम नजरों से दूर हुआ करता था, पर आज पूरे भारत से, खासकर झारखंड के विभिन्न जिलों, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से रोज भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। कोई मसे मन्नत मांगने आता है, तो कोई मन्नत पूरी होने पर मुंडन और विवाह जैसे संस्कारों, गाड़ियों की पूजा, तो कोई मां के दर्शन मात्र की चाह में यहाँ खींचा चला आता है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, विशाल शिवलिंग, भगवान विष्णु का विराट स्वरूप आदि जैसे मंदिर भी निर्मित हो चुके हैं। दामोदर के द्वार पर एक घाट भी निर्मित है। इसे तांत्रिक घाट भी कहा जाता है। यह 20 फुट चौड़ा और 208 फीट लंबा है। यहां से दामोदर में स्नान कर मंदिर में जा सकते हैं। दामोदर नदी की बात चली तो हम आपको इस महत्वपूर्ण नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। दामोदर नदी का छोटा नागपुर क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। कई बांध और विद्युत जल परियोजनाएं इसी नदी पर बनाई गई हैं। कोयला और अभ्रक जैसे खनिज भंडार इसी घाटी में पाए जाते हैं। दामोदर नदी ने जहां झारखंड को समृद्ध किया है, वहीं बंगाल पहुंचते ही नदी विकराल रूप धारण कर लेती है और इसमें एकाएक बाढ़ भी आ जाती है। तभी तो इसे बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। दामोदर का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के लोहरदगा के एक पठारी इलाके चूल्हा पानी में है। एक विशालकाय बहुत पुराने पेड़ के नीचे से पानी धीरे धीरे रिस रिस कर निकलता रहता है। जल्दी ही हम आपको दामोदर के उद्गम स्थल की यात्रा पर भी ले चलेंगे। इसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए
और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। समय के साथ और पर्यटन की दृष्टि से ये जगह अब काफ़ी बदल चुका है। अब यहाँ तंत्र साधना के अतिरिक्त लोग शादी विवाह और मुंडन आदि के लिए भी आते रहते हैं। लोगों का विशाल हुजूम यहाँ जमा होता है और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ गाड़ी के लिए पार्किंग की व्यवस्था, लोगों के लिए अच्छे शेड्स की व्यवस्था की गई है। यान आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाने से पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक विशाल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, पार्किंग स्थल, पूजा सामग्रियों की दुकानें, श्रृंगार की दुकानें, रेस्टोरेंट, ठहरने के लिए आश्रम, गेस्ट हाउस आदि की भी व्यवस्था है। पर्यटन विभाग द्वारा सुंदर गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया गया है। ये जगह और समृद्ध हो और प्रसिद्ध हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके विकास की रफ्तार कम ना हो। इसे और समृद्ध किया जाए, इसे और विकसित किया जाए ताकि माँ छिन्नमस्तिके का नाम दूर दूर तक फैले। राजरप्पा पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से रांची से 80 किलोमीटर और रामगढ़ से 25 किलोमीटर आना पड़ता है। रांची से आने के लिए चुट्टूपालू घाटी अथवा सिकिदिरी घाटी में से किसी एक मार्ग को चुन सकते हैं। दोनों ही घाटियां सुंदर दृश्यों से भरी हैं। राजरप्पा से नजदीक 2 रेलवे स्टेशन हैं, रामगढ़ कैंट और गोला रोड। हालांकि रांची रेलवे स्टेशन लगभग पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से आना हो तो भी रांची हवाई अड्डे के द्वारा पहुंच सकते हैं। जय मां छिन्नमस्तिके। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे जगहों की जानकारी लेकर आएं और उसे बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया।